हमारी तो क्या बात करूं, भावनगर में भाई प्रवचन में रोज आते थे और 10 दिन प्रवचन एब्सेंट हो गए। संसार का काम है तो पूछने का मन भी नहीं था, मगर एक बार आए तो मैंने उनको पूछा प्रवचन में नहीं आते? 75 ही वाज द। मैं बोला प्रवचन में नहीं आते? उसने बोला नहीं गुरुदेव नहीं आता हूं। मैं बोला क्यों? नया बिजनेस शुरू किया है। अभी 75 साल की उम्र में नया बिजनेस शुरू किया। जब उसने बताया तो मुझे लगा कि आजीविका की कोई व्यवस्था नहीं होगी, और मैंने पूछा कि इस उम्र में नया बिजनेस? अजीत मालूम उनका जवाब क्या था? महाराज साहब देखो, अभी पैसे की व्यवस्था रखूंगा तो बुढ़ापा में काम लगेगा। सेवेंटी 75 को बुढ़ापा नहीं मानता था। मैं 286 किताब तक गुरुदेव की और परमात्मा की करुणा से पहुंच पाया। इनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है गुरुदेव ने ये समय की ताकत समझा दी। 286 किताब तक कभी रात को मैंने लिखा नहीं, नेवर। वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने का प्रश्न आता ही नहीं था। सूर्यास्त होने के बाद जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक लिखने का तो टोटली बंद। दैट मीन्स करीबन 12 आवर्स ये लिखने का बंद। फिर विहार, फिर गोचरी पानी, ये प्रवचन, साधु का अध्ययन अध्यापन, ये संघ को संभालना, और वो करते 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 जो समय बचा वो समय में ये किताब लिखी। 286 तक पहुंच पाया हूं, इनका कारण टाइम मैनेजमेंट था। यदि वो नहीं होता तो 286 पर पहुंचने की बात मैं कर भी नहीं सकता। मैं आपको यह पूछता हूं कि तुम्हें बचे हुए समय तुम परमात्मा के मंदिर में आओ, वो बात अभी नहीं करता हूं, मगर एक बार तुम ऑब्जर्व तो करो कि गुरुदेव मेरा समय कौन ले जा रहा है। ये एक 5,000 10,000 का मोबाइल किसी ने घंटी बजा दी। और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मोबाइल आपने आपकी सुविधा के लिए रखा है कि सामने वाले की सुविधा के लिए रखा है? ये भी तो तुम्हें पता नहीं है क्या है? अपनी सुविधा के तो सच बोलो, हर घंटी पे मोबाइल उठाने की जरूरी है क्या? सामने वाला मोबाइल कर देता, तुम घंटी उठा, मोबाइल कर दिया, घंटी उठा, क्यों? मगर अवॉइड करने की ताकत रखो। जानना चाहता हूं, सच बोलो, इसमें आप इतने गुलाम तुम क्यों बन गए? एक ही चीज ने तुम्हारी पूरी जीवन व्यवस्था बिगाड़ दी, बदल दी। उनका कारण क्या? तुम्हें मालूम ही नहीं कि कितना समय ले गया ये। जानना चाहता हूं, सच बोलो, यू आर रेडी टू कंट्रोल इन दिस थिंग, ओनली दिस। मैं ये भी नहीं कहता हूं तुम पिकनिक स्पॉट पे जाते हो, थिएटर में जाते हो, कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। एक बार आपका 24 घंटे में मोबाइल जो समय दे रहा है उनको एक बार ऑब्जर्व करो कि ये समय में कितना बचा सकता हूं, कितना बचा सकता। आपको मालूम नहीं, जिस गुरुदेव को लेकर के मैं इस आज जीवन में बैठा हूं, गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज, शुरुआत के दिन संयम जीवन में रोज का एकासन चलता था। एकासन साधु जीवन है, और एकासन चलता था तो गुरुदेव बोलते थे कि रत्न तू एकासन करने के लिए जाता तो एक काम कर, स्वाध्याय की किताब साथ में रख। मैं बोला गुरुदेव मैं एकासन करने के लिए बैठना चाहता हूं, स्वाध्याय की किताब की क्या जरूरत है? तो गुरुदेव का यह कहना था समुदाय है, और इतने बड़े समुदाय के बीच में रहना है तो एक साथ गोचरी सब नहीं आ जाती है, रोटी आती है, दाल आती है, तो दोनों के बीच में जो टाइम गैप मिलता है उसमें तो स्वाध्याय करते रहे। यू कैन बिलीव इट, एक एकासन में 2 मिनट मिलती थी, वहां भी गुरुदेव ने स्वाध्याय करने की बात करके टाइम को पकड़ा था। और आप ये बोलते कि गुरुदेव मेरे पास टाइम पर्याप्त है, पर्याप्त। पहले मुझे इतना तो बता दो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए तुम्हें, और एक बात, संयम जीवन की ताकत भी समय है, आपके जीवन की ताकत भी समय है। का वर्षा जब कृषि सुखानी, चाहे बारिश कितनी भी गिरे मगर पूरी की पूरी कृषि खत्म होगी, फिर बारिश का करेंगे तो क्या करेंगे? आपको पूछना चाहता हूं, समय की ताकत का आपको पता है? आपकी संपत्ति, आपका सौंदर्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी सत्ता सब समय पर डिपेंड है। वो समय चला गया। आप एक बार बताओ, बुढ़ापा में 80 साल की उम्र में आपको पूछना चाहता हूं, पहले तो ये मुझे बता दो कि आपके मन में यह बात बैठती है कि गुरुदेव हमने कभी समय का ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि समय हमने किसको दिया।